गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ देशपांडे अपेक्षा यहाँ। एंड आज जो हम चैप्टर लेने वाले हैं दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखो, अभी कॉलेज फ़िलहाल के लिए लॉकडाउन हो चुका है एंड वी डोंट हैव ऑफलाइन लेक्चर्स नाउ। सो अभी हम जो थोड़ा हमारा कंसेप्ट बचा था वो था पोलिनेशन का। एंड ये जो हमारा सब टॉपिक है वो किस चैप्टर में आता है, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो जो अभी हमारे पोलिनेशन का जो कंसेप्ट बचा है that we'll take in this lecture. So students, you might be knowing what is pollination. So pollination mean क्या है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। एंड हाँ स्टूडेंट्स, अभी फ़िलहाल के लिए जिनके पास ये जो जेरोक्स कॉपी था जो मैंने क्लास में दिया था, जिनके पास है फ़िलहाल के लिए आप उसमें से डायरेक्टली भी लेक्चर देख सकते हो। एंड जिनके पास नहीं है, दोज आर नॉट हैविंग द जेरोक्स कॉपीज़, वो अभी क्या करें, स्क्रीनशॉट्स लो, जैसे जैसे पढ़ा रही हो वैसे खुद का नोट्स वैसे लिखो। एंड मोस्ट ऑफ द जो इजी लैंग्वेज है ये जेरोक्स में पूरा इजी लैंग्वेज है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। पोलिनेशन, द ट्रांसफ़र, यहाँ पे दिखा है the process of transfer of pollen grain from anther to stigma of flower is called pollination। मतलब क्या, मैंने देखो आपको स्टूडेंट्स एक चीज़ बताया था कि कंसिडर करो फ़िलहाल के लिए, आई एम जस्ट ड्राइंग वैसे मेरा बहुत बुरा है बट स्टिल कॉपरेट विद दैट। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो कि ये जो है इट इज़ गाइनोशियम एंड हियर एंथर मैं ग्रीन पेन से दिखा देती हूँ। एंड हियर वी हैव द एंथर्स। अभी आपको मैंने बताया था क्लास में कि एंथर्स जो होता है, एंथर के अंदर पोलन सैक होता है एंड इन दैट पोलन सैक देयर आर पोलन ग्रेन्स। सो तो मैं आपके लिए देखो पेटल्स भी निकाल देती हूँ। ओके, मैंने रैंडमली बनाया है। सो अभी क्या होता है, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स मीन्स यहाँ का जो पोलन ग्रेन्स है वो यहाँ से यहाँ जब स्टिग्मा पे आता है, मतलब जो फीमेल का जो पार्ट है उसके ऊपर जब आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पोलिनेशन। सो मैं आपके लिए और एक बार डेफिनेशन रीड करती हूँ। दैट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, इट्स कॉल्ड पोलिनेशन। इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी डेफिनेशन। तो आप फिलहाल के लिए आप ये डेफिनेशन करो, ये ईजी है। तो सेकेंड, अभी जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो जब 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनेगा, 3 या 4 मार्क्स, सो दे में आस्क लाइक दिस, डिफाइन पोलिनेशन या व्हाट इज़ पोलिनेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। तो देखो डेफिनेशन तो हमारा हो चुका है, अभी हम जाते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनेशन की तरफ। सो नाउ जो मेन there are 2 types of pollination. One is self pollination and second one is cross pollination. So students, let's start with self pollination. इसका definition हम देख लेते हैं। Transfer of pollen grains from anther to the stigma of same flower is called as self pollination। मतलब क्या, कंसिडर करो कि ये मतलब एक फ्लावर है एंड ये फ्लावर से क्या हो रहा है कि ये वाला जो फ्लावर, इसमें जो एंथर एंड जो हमारा एंथर एंड जो हमारा गाइनोशियम का जो पार्ट है जिसे हम स्टिग्मा बोल रहे हैं, ये जो ऊपर का पार्ट है दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। और मतलब जब यह सेम फ्लावर का एंथर सेम स्टिग्मा पे गिरता है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब इन दिस प्रोसेस ओनली वन सिंगल फ्लावर इज इन्वॉल्व, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये जो डेफिनेशन है, आप एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आया तो यही डेफिनेशन लिखो, ये बहुत ईजी है। अभी सेकेंड पॉइंट जो है हमारा, इन सेल्फ पॉलिनेशन एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व। इन सेल्फ पॉलिनेशन द प्लांट्स आर स्मॉल, नॉन अट्रैक्टिव एंड विदाउट नेक्टर। सो अभी ये जो सेंटेंस है वो क्या बोल रहा है कि इन सेल्फ पॉलिनेशन एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अभी एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स का मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई एनिमल हो गया या तो कोई एयर, वाटर, मतलब ये जो बाहर के जो फैक्टर्स हैं वो पॉलिनेशन में कुछ काम नहीं करते। अभी क्यों नहीं करते, देखो फर्स्ट थिंग, यहाँ से ये वाले एंथर से ये वाले स्टिग्मा में जाने के लिए कोई दूसरा एजेंट का ज़रूरत ही नहीं है। ये डिस्टेंस बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है, इसके लिए दूसरा कोई मतलब एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। एंड यहाँ पर एक पॉइंट क्या लिखा है, ये जो प्लांट होता है, ये जो फ्लावर होता है, एक तो वो स्मॉल होता है एंड नॉन अट्रैक्टिव। अभी देखो वो नॉन अट्रैक्टिव क्यों है, बिकॉज देखो एक तो कोई मतलब हनी बी या कोई इंसेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। अगर देखो पॉलिनेशन कराने में अगर कोई इंसेक्ट या कोई एनिमल इन्वॉल्व हो रहा है
तो वो एनिमल को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, तो इसके लिए वो क्या करेगा, जैसे पेटल्स ब्राइट हो या तो मतलब रेड कलर का हो, येलो कलर का हो, ब्राइट पर्पल कलर के हो, अगर ऐसे कुछ कलर के फ्लावर्स रहेंगे ना तो एनिमल्स या तो कोई इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है। तो अभी देखो, अभी ये वाले पोलिनेशन में ना कोई एनिमल इन्वॉल्व होने वाला है, तो इसके लिए वो उनका जो मतलब मॉर्फोलॉजी होने वाला है दैट इज स्मॉल एंड नॉन अट्रैक्टिव एंड विदाउट नेक्टर। अभी नेक्टर का मेन काम क्या, नेक्टर मीन्स व्हाट, हनी। फर्स्ट थिंग, अभी ये वाले पोलिनेशन में इंसेक्ट इन्वॉल्व होने ही नहीं वाला है, तो नेक्टर का क्या ज़रूरत है। इंसेक्ट क्या करता है, जो भी मतलब फ्लावर होता है, फ्लावर से नेक्टर खींचता है, एंड ड्यूरिंग दैट सकिंग प्रोसेस, वो प्रोसेस पे जो भी मतलब एंथर में जो पोलन ग्रेन्स है वो पोलन ग्रेन्स उसके बॉडी पे लग जाते हैं। अभी यहाँ पे तो ना कोई मतलब इंसेक्ट इन्वॉल्व है, तो हनी भी ना हनी भी है ना कोई है, तो नेक्टर का कुछ ज़रूरत नहीं है। सो ये अभी एक पॉइंट हो गया दैट वी हैव कवर्ड। अभी ये जो एक पॉइंट है, सेल्फ पॉलिनेशन में अकर बाय 2 वेज। जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो 2 वेज से हो सकता है। वन इज़ ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मतलब क्या, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम anther to the stigma of same flower. It occurs in bisexual flowers. एग्जाम्पल है पी। अभी ये जो डेफिनेशन है क्या बोल रहा है ऑटोगैमी का, इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। मतलब क्या होगा कि यहाँ से जो मतलब एंथर है, एंथर सेम स्टिग्मा पे गिरेगा, उसको हम बोलेंगे ऑटोगैमी। गैमी मतलब क्या, एक टाइप से पोलिनेशन समझो, या तो मीन्स रिप्रोडक्शन एंड ऑल। सो ऑटोगैमी में क्या हो रहा है, ओनली वन सिंगल फ्लावर इज इन्वॉल्व एंड इन दिस प्रोसेस जो हमारे एंथर के पोलन ग्रेन से सेम स्टिग्मा पे गिरने वाले हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोगैमी। एंड हियर वी हैव द एग्जांपल ऑफ ऑटोगैमी, दैट इज पी प्लांट। सेकेंड वी हैव जिटेनोगैमी। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इट, क्या डेफिनेशन दिया है, it is the transfer of pollen grains from anther to stigma of another flower produced on the same plant. Example cucurbita. तो स्टूडेंट्स, जिटेनोगैमी में क्या बोला जा रहा है कि इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। मतलब यहाँ पर क्या होगा, कंसिडर करो कि ये एक प्लांट है, सिंगल प्लांट है, और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। मीन्स क्या होगा, समझो अभी यहाँ पर मतलब जो एंथर है, मतलब एंथर में जो पोलन ग्रेन्स है, तो पोलन ग्रेन्स क्या हो गए, मीन्स ये सेम प्लांट है, तो इसका मतलब पोलन ग्रेन है, ये वाले इस पे गिरेंगे, मतलब सेम प्लांट स्पीशीज़ पे गिरेंगे और सेम प्लांट पे गिरेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिटेनोगैमी। मतलब इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। मतलब ये तो अनदर फ्लावर हो गए, बोथ ऑफ द फ्लावर्स आर डिफरेंट, अनदर फ्लावर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम प्लांट। मतलब प्लांट क्या है, सेम प्लांट है, तो इसको हम बोलेंगे जिटेनोगैमी। एंड हियर वी हैव द एग्जांपल दैट इज कुकुरबिटा। कुकुरबिटा कुकुम्बर की जो होते हैं ना सारे, तो वो कुकुरबिटा है। देन वी हैव क्रॉस पॉलिनेशन। अभी इसका डेफिनेशन हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स HSC बोर्ड ऐसा क्वेश्चन आता है डेफिनेशन के लिए, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन या व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन। अगर 3 मार्क्स के लिए बड़ा वाला क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज़ पॉलिनेशन, तो उसमें हमें ये 2 टाइप से एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। सो अभी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट प्लांट हैविंग डिसिमिलर जेनेटिक मेकअप। मतलब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है डेफिनेशन, कि यहाँ पर क्या होगा, कंसिडर करो, मैं आपके लिए दिखा देती हूँ, अभी आप थोड़ा समझ लो मैं क्या बनाना चाह रही हूँ। कंसिडर करो कि ये एक अलग प्लांट है और ये एक कोई अलग प्लांट है। ओके, बोथ ऑफ द प्लांट्स आर कम्प्लीट डिफरेंट। दिस इज प्लांट ए ले लो और ये रखो, अभी प्लांट बी रखो इसको। सो अभी देखो यहाँ के जो ये समझो, अभी ये मैंने एक फ्लावर बनाया है इधर का, और यहाँ पर एक दूसरा वाला, मतलब जो प्लांट बी है इसके ऊपर अलग से फ्लावर आया है। तो यहाँ पर जो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा कि यहाँ के जो पोलन ग्रेन्स है वो यहाँ से यहाँ जाएंगे, कंप्लीट डिफरेंट जगह, डिफरेंट प्लांट पे जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो आई होप आपको ये समझा होगा क्रॉस पॉलिनेशन में। अब आप मुझे ये सिंपल बोलो कि ये वाले फ्लावर का और ये फ्लावर का दोनों का जेनेटिक मेकअप सेम हो, ये ज़रूरी नहीं है, इसका कुछ अलग हो सकता है और इसका भी कुछ अलग हो सकता है। तो मेन थिंग हम क्या बोल रहे हैं कि इन क्रॉस पॉलिनेशन द जेनेटिक मेकअप इज़ डिफरेंट, बट वेराज इन सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब जब सेम एक अकेला फ्लावर इन्वॉल्व हो तो उसमें जेनेटिक मेकअप में वेरिएशन नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा।
but in cross pollination the genetic makeup of both the plants may be different. So we have done with the definition. So now let's move to second point. देखो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इन क्रॉस पॉलिनेशन एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर इन्वॉल्व. देखो लास्ट मैंने क्या बोला था, इन सेल्फ पॉलिनेशन जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स है वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो क्रॉस में इन्वॉल्व रहेंगे, जैसे एग्जांपल इंसेक्ट ले लो, वाटर ले लो या एयर, कोई भी, तो ये सारे क्या हो गया, एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स इन्वॉल्व है. अभी हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, द प्लांट्स आर लार्ज. मतलब जो प्लांट रहेगा, मतलब अभी समझो जो अभी हमारे दो अलग अलग प्लांट्स हैं, तो ये तो बड़े बड़े प्लांट्स रहेंगे और इनका मतलब जो फ्लावर रहेगा वो अट्रैक्टिव रहेगा. अभी हमारा मेन काम यहाँ पे क्या है कि अभी हमें इंसेक्ट को बुलाना है, बाबा पॉलिनेशन कर, तो ये प्रोसेस के लिए इंसेक्ट आना तो चाहिए. अभी फ्लावर में अगर कुछ क्वालिटी रहेगा तो वो इंसेक्ट आएगा. तो इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं कि प्लांट्स आर लार्ज, अट्रैक्टिव एंड विथ नेक्टर. अगर देखो कोई भी इंसान है ना, अपना जब कोई फ़ायदा होता है तभी वो चीज़ करता है. अभी इंसेक्ट मतलब ये फ्लावर से वो फ्लावर पे क्यों जा रहा है, क्योंकि उसको नेक्टर मिलने वाला है. अगर वो प्लांट में अगर वो फ्लावर में नेक्टर रहा ही नहीं तो वो हनी भी जाएगा. कोई किसी काम के लिए ऐसे नहीं जाता. तो इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं कि अगर वो फ्लावर में नेक्टर होगा तो ही मतलब प्लांट वो जो इंसेक्ट है वो यहाँ से वहाँ करेगा. एंड यहाँ से वहाँ जाने से क्या हो रहा है, एक तो पॉलिनेशन होगा एंड दैट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन. तो अभी हमारा सेकेंड पॉइंट है, दैट इज़ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. सो अभी मैं थोड़ा पीछे का रिवाइज कराती हूँ स्टूडेंट्स आपको. सेल्फ पॉलिनेशन में मैंने क्या बोला था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, वन इज़ ऑटोगैमी एंड वन इज़ जिटेनोगैमी. तो दोनों का मैंने बताया था, ऑटो मतलब एक सिंगल फ्लावर का पोलन ग्रेन उस पर ही गिरेगा, और यहाँ पे क्या है जिटेनोगैमी में फ्लावर तो सेम ही रहेगा, मतलब सॉरी प्लांट तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो अलग अलग फ्लावर है इसका यहाँ पर और उसका वहाँ पर जाएगा, उसको हमने बोला जिटेनोगैमी. एंड नाउ वी हैव द एग्जाम्पल दैट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन का. तो इसमें भी 2 टाइप्स आता है. सो जो फर्स्ट टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन का, that is xenogamy and second one is hybridization. So what do you mean by xenogamy? तो हम एक बार definition देख लेते हैं. The transfer of pollen grains from anther to stigma of another flower produced on different plant belonging to same species is called xenogamy. मतलब तो अभी ये जो definition है इसका meaning क्या है, अभी consider करो कि ये एक अलग प्लांट है और ये एक अलग प्लांट है. थोड़ा सा मैं इस बार फ्लावर ज़रा अच्छे से बनाती हूँ, क्योंकि ये जो हमारा फ्लावर रहेगा एक तो अट्रैक्टिव होना चाहिए. सो मैं थोड़ा सा अच्छे से बड़ा बनाया है. तो अभी मैंने क्या किया, आपके लिए क्या किया, एक डायग्राम बना दिया है. समझो अभी ये दोनों का स्पीशीज़ सेम है. मैंने देखो अभी फ्लावर भी सेम बनाया, तो स्पीशीज़ ऑब्वियसली सेम ही रहेगा. तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि सेम स्पीशीज़ का जब प्लांट होता है एंड यहाँ का मतलब पोलन ग्रेन यहाँ से दूसरे वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोगैमी. मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर. मतलब ये तो अनदर फ्लावर हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया. अनदर फ्लावर टू प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट प्लांट, मतलब डिफरेंट प्लांट हो गया. ओके, टू द सेम स्पीशीज़, मतलब दोनों का स्पीशीज़ सेम है, क्योंकि मैंने सेम फ्लावर निकाला तो समझो अभी सेम स्पीशीज़ है. इज कॉल्ड जीनोगैमी. एग्जाम्पल है पपाया. ओके, नाउ लेट्स गो टू हाइब्रिडाइजेशन. सो ये भी क्या है, सेकेंड टाइप है किसका, तो क्रॉस पॉलिनेशन का. तो मैं डेफिनेशन रीड करती हूँ आपके लिए. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट प्लांट बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज़ इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. मतलब क्या, देखो मैं अभी आपके लिए और एक बार थोड़ा सा अच्छे से बना देती हूँ. समझो कि ये प्लांट ए है और ये प्लांट बी है. तो यहाँ पर क्या होगा, कंसिडर करो कि ये वाला मतलब ये एक स्पीशीज़ अलग है और ये वाला जो है मतलब ये क्या हुआ, ये अलग स्पीशीज़ है. मतलब दिस इज़ स्पीशीज़ 1 एंड दिस इज़ स्पीशीज़ 2. तो यहाँ पर क्या होगा, मीन्स इधर से जो हमारा एंथर है, मतलब इधर से या इधर से कहीं से भी कहाँ से भी जा सकते हैं. इसमें भी एंथर है तो इसमें भी एंथर हो ही सकता है. तो मतलब यहाँ का पोलन ग्रेन, ठीक है, हम एक बार अभी डायरेक्शन चेंज कर लेते ना ताकि कन्फ्यूजन ना रहे. तो यहाँ का मतलब पोलन ग्रेन जो है यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ इज कॉल्ड
हाइब्रिडाइजेशन मतलब आपको थोड़ा बहुत डेफिनेशन समझ में आया है कि जीनोगैमी में क्या होता है, दो अलग अलग प्लांट है लेकिन स्पीशीज़ क्या है, सेम है, बट वेराज इन हाइब्रिडाइजेशन मतलब फ्लावर तो अलग अलग ही रहेगा बट जो स्पीशीज़ है वो कंप्लीट डिफरेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। एंड हियर वी हैव द एग्जांपल दैट इज कॉटन। ओके, सो अभी यहाँ पर अभी एक पॉइंट है, क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड ब्रिंग्स वेरिएशन। अभी ये इसका मीनिंग क्या है, देखो अभी इसका जेनेटिक मेकअप एंड इसका जेनेटिक मेकअप अलग अलग हो सकता है ना। देखो अभी जैसे मैंने ये फ्लावर थोड़े से पॉइंटेड बनाए, थोड़े ये से हार्ट शेप बनाए, तो मतलब ये क्या हो गया, इसमें वेरिएशन है, बोथ द प्लांट्स आर हैविंग वेरिएशन। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, मतलब जेनेटिक मतलब जो कुछ भी मतलब अभी समझो यहाँ से यहाँ मतलब जो गैमेट फ्यूज़ होंगे तो उसमें कुछ रिकॉम्बिनेशन होगा और मतलब जो नेक्स्ट वाला जो ऑफस्प्रिंग आएगा, मतलब अभी समझो ऑफस्प्रिंग मतलब मैंने बताया है क्लास में, ऑफस्प्रिंग मतलब यंग वंस एंड ऑल, तो ये जो हमारा ऑफस्प्रिंग रहेगा उसमें कुछ टाइप का वेरिएशंस आ सकता है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया इन विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन देयर इज़ वेरिएशन ऑब्जर्व, तो एक तो क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशन आता है बट वेराज इन सेल्फ पॉलिनेशन देयर इज़ नो वेरिएशन बिकॉज द सेम प्लांट इज इन्वॉल्व, एक सिंगल प्लांट इन्वॉल्व होता है। बट whereas in cross pollination two different plants are involved and two different species can maybe also involved in that. So that's why we are saying that cross pollination involves genetic recombination and brings variation. So students, we have done with pollination and अभी फ़िलहाल के लिए देखो pollination and types of agencies हमारा हो चुका है। So next lecture हम जो लेने वाले हैं that is this one, agencies ऑफ पोलिनेशन, मतलब जो एजेंसीज़ है जैसे मतलब वाटर हो गया, इंसेक्ट हो गया, एयर हो गया, बहुत सारी चीज़ें, तो वो किस टाइप से पोलिनेशन कराएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप आपके फ्रेंड से पूछ लो, नहीं होगा तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, आई विल हेल्प यू आउट। बट फ़िलहाल के लिए कुछ भी नहीं हो, अगर मिल ही नहीं रहा कुछ, तो आप लोग क्या करो, डायरेक्टली जो मैं जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे रनिंग में नोट्स निकालो, आपका काम हो जाएगा। एंड अभी सेकेंड लेक्चर में हम लेने वाले दैट इज़ एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक द लेक्चर डू सब्सक्राइब एंड हिट द ब्लू बटन। थैंक यू। एंड अगर लेक्चर पसंद आया हो तो आपके अगर कोई दूसरे कॉलेजेस के फ्रेंड्स हैं तो आप उनको भी शेयर करो, उनका भी फ़ायदा होने दो। थैंक यू।